નમસ્કાર બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાણા। એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। હાલમાં નવયુવાનો ડ્રગ્સ તરફ વધુ આકર્ષી રહ્યા છે, ત્યારે નવયુવાનોને ડ્રગ્સની બેડીથી દૂર રાખવા માટે સુરતની જમિયત ઉલમાએ હિન્દ દ્વારા સુરત શહેર પોલીસના સહયોગથી ડ્રગ્સ બાબતે જનજાગૃતિ લાવવા માટે આગામી 2 ડિસેમ્બરના રોજ સર જજેસ સ્કૂલમાં નો ડ્રગ્સ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે। આજના નવયુવાનો ડ્રગ્સ, ચરસ, ગાંજા જેવા નશીલા પદાર્થોનું સેવન કરી પોતાનું ભવિષ્ય અંધકાર તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે। હાલમાં કોલેજો, સ્કૂલોની બહાર પણ ડ્રગ્સનો નશો કરતા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જોવા મળી રહ્યા છે, તેમજ નવયુવાનો ડ્રગ્સની બેડીઓમાં જકડાઈ પોતાનું ભવિષ્ય અંધકારમય બનાવી રહ્યા છે। ત્યારે સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી અજયકુમાર તોમરના નેતૃત્વ હેઠળ સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા પણ નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટીનું અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જે અંતર્ગત સુરત શહેર પોલીસ પણ સુરતમાંથી અનેક ડ્રગ્સ માફિયાઓને પકડી જેલ પાછળ ધકેલી રહી છે। ત્યારે આજના નવયુવાનો ડ્રગ્સના રવાડે ન ચડે તેમજ પોતાનું ભવિષ્ય યોગ્ય ક્ષેત્રમાં બનાવે તે હેતુથી સુરતના જમિયત ઉલમાએ હિન્દ દ્વારા સુરત શહેર પોલીસના સહયોગથી આગામી 2 ડિસેમ્બરના રોજ લોકોમાં ડ્રગ્સ બાબતે જાગૃતિ લાવવાના હેતુથી નો ડ્રગ્સ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। સુરતની જમિયત ઉલમાએ હિન્દ દ્વારા નવયુવાનોને ડ્રગ્સથી બચાવવા માટે નો ડ્રગ્સ કાર્યક્રમનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જે જમિયત ઉલમાએ હિન્દ દ્વારા આયોજિત નો ડ્રગ્સ કાર્યક્રમ આગામી તારીખ 2 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ સુરતના શાહપોર વિસ્તારમાં આવેલ સર જેજે સ્કૂલમાં રાખવામાં આવશે। સુરત શહેરમાંથી ડ્રગ્સની બડીને નાબૂદ કરવા માટે આ નો ડ્રગ્સ કાર્યક્રમમાં આશરે 40 થી 50 જેટલી સંસ્થાઓ અને એનજીઓ પણ જોડાઈ ડ્રગ્સ બાબતે લોકોને માર્ગદર્શન આપશે, તેમજ સુરત શહેર પોલીસ પણ આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બની નો ડ્રग्स इन सूरत सिटीના અભિયાનને સફળ બનાવશે। मेरा नाम इम्तियाज़ भाई बॉम्बे वाला है। आप कहाँ से आए हो? मैं तो रांदेर से आया हूँ। किस तरह का नशा मुक्ति से आप जुड़े हुए हो? ये नशा मुक्ति सोशल जस्टिस शौकत भाई मिर्ज़ा जो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं और बहुत सी संस्थाएं इनके साथ जुड़ी है, हम भी जुड़े हुए हैं। और गृह मंत्री जो हमारे हैं, गृह मंत्री साहब ने भी इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिया है और पुलिस कमिश्नर साहब को भी इन्होंने इस मामले में ताकीद की है कि इसको किसी भी तरह से गुजरात से, सूरत से इसको ख़त्म किया जाए। और हमारे कमिश्नर साहब के ऑर्डर से हमारे जो पीआई साहब है, बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में पीआई है, आजकल बहुत केस पुलिस वाले भी बना रहे हैं, ऑफिसर भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये जमियत उलमा हिंद के ज़रिए जो अभी बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, हमको तमाम संस्थाओं को इनके साथ जुड़ना चाहिए और ज़्यादा कम अपने बच्चों को पढ़ाई के अंदर डालना चाहिए। पढ़ाई के बाद उनको स्पोर्ट्स लाइन में डालो, जिससे उनको कोई टाइम ना मिले कि किसी दोस्त से वो जाए और कोई गलत रास्ते पे जाए। आप भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि रामदेव में भी नशा? रांदेर के अंदर नशा ज़्यादा था, बहुत सारे मैसेज और रांदेर तो बहुत टॉप पे था, लेकिन आज रांदेर 90% नशा मुक्त हो गया है। हमारे पीआई साहब सोनारा साहब, उनकी मेहरबानी और सूरत के बहुत सारे अधिकारी हैं, उन्होंने भी ये नशा मुक्त का अभियान छेड़ा है। लेकिन पीआई सोनारा साहब के लिए तो मैं खुद बोलूँगा, क्योंकि मेरे रांदेर का हूँ मैं। रांदेर के अंदर जो उन्होंने किया है, जिस तरह से ब्याज वाले हैं, जिस तरह से हर महीने में 8-10 झगड़े होते थे, वो झगड़े भी ख़त्म हो गए, ब्याज वाला मामला भी ख़त्म हो गया और ड्रग्स में भी ज़्यादा कम 90% रांदेर से ड्रग्स ख़त्म हो गया। और सूरत से भी काफ़ी ऑफिसर्स लोग इस चीज़ के पीछे लगे और सूरत से भी काफ़ी ड्रग्स पकड़ा रहा है। अभी भी 2 रोज़ पहले भी रांदेर से ड्रग्स पकड़ा है। इतने हमारे को, पब्लिक को, आम जनता को अपने इलाके में कैमरे लगाना चाहिए और पुलिस का साथ सहकार देना चाहिए। अपना नाम? अरशद अहमद अब्दुल कादिर मीर, जमियत उलमा हिंद सूरत। अभी आप कौन सी जगह पे हो और क्या मीटिंग है? हकीकत ये है कि हमारे समाज के अंदर चरस, गांजा, अफ्यून, भंग, एमडी और नशावर चीज़ें दीमक की तरह सिरायत कर गई है, फैल गई है। कोई मोहल्ला ऐसा खाली नहीं है जिस महल्ले के अंदर ये वबा न हो। और हम सुनते हैं चोरी और डकैती के अंदर हज़ारों और लाखों का, लेकिन चरस, गांजा और एमडी के अंदर आप करोड़ों का सुनोगे कि 300 करोड़ का एमडी पकड़ा गया, 800 करोड़ का एमडी पकड़ा गया। अगर इस बीमारी जिसको शरीयत ने
उम्मुल खबाइस यानी तमाम बीमारियों और तमाम बुराइयों की माँ और जड़ कहा है। आज अगर उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी तो आगे चलकर कोई भी घराना इस बीमारी से खाली नहीं होगा। आप पूछ लीजिए उस घराने को जिसका एक बच्चा इस बीमारी के अंदर, इस नशे के अंदर मुब्तला है, पूरा घराना परेशान है। माँ बाप पूरा दिन कमाते हैं और ये नौजवान बेटा ड्रग्स के अंदर उसको ख़त्म कर देता है। अगर उसको न दिया जाए तो माँ बाप को मारता है। तो ये ज़रूरत है, इसलिए जमीयत उलमा हिंद सूरत ने, खिदमत खल्क ने एक बेड़ा उठाया और जितनी भी NGOs है, जितनी भी तंजीम है और जितने भी कौम मिल्लत के दर्द रखने वाले अहबाब है, सबको जमा किया कि ये किसी एक जमात का काम नहीं है। ये सारी की सारी जमात मिलकर अगर आगे बढ़ेगी तो जाकर इसका कोई मसला हल होगा। और किस तरह का प्रोग्राम है और कौन सी 2 तारीख को 2 दिसंबर 2023 शाहपुर सर JJ स्कूल के खुले मैदान के अंदर ये बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसके अंदर यानी पूरे शहर के लोगों को दावत दी जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट का भी पूरा साथ है, वो भी शरीक होंगे। उम्मीद है कि CP साहब खुद हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे। हमारे सैयद जमाल साहब वो कन्वीनर है, हमारे शौकत भाई मिर्ज़ा और एजाज़ भाई नाटाल वाला वो सह कन्वीनर है। और ये सारी की सारी हमारी जो टीम है वो एकजुट होकर इंशाअल्लाह ताला नशाबंदी अभियान चलाएगी और आखिर तक कोशिश करेगी। आगे चलकर हमारा नेक इरादा है एक सेंटर कायम करने का, ताकि ये नशा से कोई अपने आप को छुड़ाना चाहे तो हम उसको उस सेंटर में रखेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे और उसको हदीस की, कुरान की बातें बतलाकर इस बात पर ले आएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर फिर दोबारा कभी नशा न करे। जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। फारूक भाई, किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम का मकसद क्या है? ये नशा मुक्ति अभियान पूरे सूरत के एतबार से, जैसे अभी मौलाना ने वजाहत के साथ ये बात की है कि 13-14 साल के बच्चों से लेकर 28-30 साल तक के लड़के जो हैं वो इस बदी के अंदर मुब्तला है। और जैसे मौलाना ने बताया कि पूरे शहर के अंदर कोई मोहल्ला ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पर मतलब ये बदी ना फैली हो। तो ये सारे सूरत के अंदर जितने भी ट्रस्ट काम कर रहे हैं, जितने NGO हैं, ये सबको जमा करने का मकसद यही है कि सब मिलकर एकजुट होकर इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाएं। और इंशाल्लाह इसी के बारे में जो प्रोग्राम रखा गया है 2 दिसंबर को 2023, जैसे कि मौलाना ने एड्रेस बताया है शाहपुर सर JJ स्कूल के पास में। ये प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह जैसे बात आई सामने कि इंशाल्लाह एक नशा मुक्ति केंद्र भी इंशाल्लाह अपने अंडर के अंदर एक ऐसा कायम करेंगे। वैसे नशा मुक्ति केंद्र सूरत के अंदर बहुत सारे हैं प्राइवेट, लेकिन उसकी बात ये सामने आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। कम से कम 8-10 हज़ार रुपये की फ़ीस से लेकर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए तक की महीने की फ़ीस है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई नशा मुक्ति केंद्र कुछ ऐसा, कुछ संस्थाओं के सपोर्ट से ऐसा कुछ चालू हो कि जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट भी पूरी मिले और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो नशा छोड़कर जो है जैसे लोग यानी खुलकर जैसे जी रहे हैं ऐसे खुलकर जीने वाले बन जावे। ये नशा मुक्ति अभियान का जो प्रोग्राम रखने वाले उसमें आश्रय कितनी संस्थाएं इसमें जुड़ने वाली? इस सूरत के अंदर टोटल कितनी संस्था है उसकी तो मालूमात नहीं है, तकरीबन फिर भी 20 से 22, 70 से 80 संस्था है जो सूरत के अंदर काम करती है NGO के तरीके से। नौजवानों को आप किस तरह कन्विंस करोगे? बस ये मेहनत चल रही है नौजवानों को कैसे कन्विंस करना। भाई जैसा भी समझो, एक आदमी अगर नशा कर रहा है और उसने अगर छोड़ने का इरादा किया है कि मुझे नशा छोड़ना है, तो वो खुद जानता है कि उसके कौन सा दोस्त किस तरह कहाँ नशा कर रहा है और कहाँ ये नशा मिलता है। तो हम ये मेहनत करेंगे इंशाल्लाह कि जो आने वाला है उसके सारे दोस्तों को जो नशे के अंदर मुब्तला है वो साथ में लेकर आवे और उस नशा कैसे छूट जावे उसकी मेहनत के अंदर सब मिलकर अगर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि ये बदी से इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा शहर पाक हो जाएगा। आपका नाम? सैयद जमाल।
कौन सी जगह पे किस तरह का आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मकसद क्या है वो बताइए। हम मूडी बंगला सासना अपार्टमेंट के ऊपर है, शौकत भाई मिर्जा की ऑफिस के अंदर। आज हम लोग नो ड्रग्स के प्रोग्राम 2/12/2023 को जो करने वाले हैं दिसंबर के अंदर, उसके लिए हमने सभी धर्म के संस्थाओं को यहाँ बुलाया है। एकजुट होकर हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और बड़े बैनर के ऊपर, जैसे कि जमीयत उलमा हिंद के बैनर के नीचे हम सब मिल के काम करके हम ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि ये ड्रग्स जो आज नस्लों को बर्बाद कर रही है, ये सबका प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमारा सबका मिलके हमको एकजुट होकर लड़ना है इसके नशा मुक्त के लिए, कि दुनिया के अंदर हमें एक मैसेज जाए कि हम सर्व धर्म के लिए नशा मुक्ति के लिए हम लोग सब लड़ना चाह रहे हैं। और लड़ के हम लोग बताना चाहते हैं कि आने वाली नस्लों को बचा के हम लोग इस मसले के अंदर से हम निकालना चाहते हैं। इसलिए प्रोग्राम रखा गया 2/12/2023 को। ये सभी धर्म के लोगों को मैं एक अपील करना चाहता हूँ, साथ आके जुड़िए और ये प्रोग्राम को भव्य प्रोग्राम बनाइए।